2 साल बाद मोना की गुत्थी सुलझ गई। एक होनहार लड़की की जिंदगी कातिल ने खत्म कर दी। पुलिस के मुताबिक उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब पुलिस नाले से मिले नर कंकाल की डीएनए जांच कर रही है ताकि मोना के लाश की पुष्टि हो सके। 2 साल पहले दिल्ली पुलिस में एक महिला कांस्टेबल लापता हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन लड़की के घर वालों को एक शख्स का फोन आता था। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को लड़की का पति बताया। उसने कहा कि दोनों ने भागकर शादी कर ली है और पंजाब में रह रहे हैं। उसके बाद से 2 साल गुजर गए, लेकिन पुलिस लड़की और उसके तथाकथित पति का पता नहीं लगा पाई। लेकिन 2 साल बाद पुलिस ने लापता उस महिला कांस्टेबल की मिस्ट्री सुलझा ही ली, और जब रहस्य से पर्दा उठा तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल्ली पुलिस तो उसने इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि वह हायर सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हो चुकी थी। यूपीएससी में भी चांसेस थे। एक पुलिस कांस्टेबल जिसे वो डैडी यानी पिता बुलाती थी, वही उसका कातिल निकला। रहस्य और दर्द से भरी ये कहानी दिल्ली की रहने वाली एक महिला कांस्टेबल की है। उसका नाम मोना था। मोना दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थी और उसका सिलेक्शन यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया था। लेकिन वो आईएएस या आईपीएस बनना चाहती थी, इसलिए उसने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा देकर मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। इस बीच अचानक वो लापता हो गई। फिर परिवार ने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन 2 सालों तक उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन पुलिस चुपचाप जांच करती रही और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। 2 साल बाद मोना की गुमशुदगी से पर्दा उठा और मोना की गुमशुदगी का खुलासा हुआ। तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ क्योंकि मोना लापता नहीं थी, उसका मर्डर हो चुका था। मर्डर भी किसी और ने नहीं, दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा ने किया था। 42 साल का सुरेंद्र सिंह राणा 12 सालों से पीसीआर में तैनात था। खुद मर्डर और दूसरे अपराधों की दर्जनों कॉल पर मौका वारदात पर गया, लेकिन किसी को पता नहीं था। एक तरफा प्यार में पागल होकर वो खुद कातिल बन जाएगा। पुलिस ने मोना का कंकाल 2 साल बाद बरामद कर लिया है, लेकिन मोना की हत्या का राज दफन रहे, इसके लिए सुरेंद्र सिंह राणा ने 2 सालों तक जो तरीके अपनाए, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जान लें कि मोना ने 2014 में बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी। सुरेंद्र सिंह 2012 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। दोनों ही पीसीआर में तैनात थे। वहीं से सुरेंद्र और मोना की मुलाकात हुई। मोना सुरेंद्र को डैडी यानी पिता बुलाती थी और सुरेंद्र भी मोना को बेटा बोलता था। लेकिन मोना को पता नहीं था कि सुरेंद्र राणा उस पर बुरी नजर रखने लगा था। इसी बीच मोना दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर मुखर्जी नगर में पीजी में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने लगी। सुरेंद्र उसे तंग करने लगा। उसने अपनी नाजायज मांग भी मोना के सामने रख दी, लेकिन मोना ने उसकी मांगे मानने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर 8 सितंबर 2021 को दोनों के बीच तीखी बहस हुई। सुरेंद्र राणा मोना को बुराड़ी पुश्ता ले गया, जहां एक सुनसान जगह पर उसने मोना का गला घोंट दिया और बाद में उसे पास के नाले में डुबो दिया। शव ऊपर न आए, इसके लिए उसने लाश के ऊपर पत्थर रख दिया। मोना की हत्या करने के बाद सुरेंद्र सिंह राणा ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए 2 सालों तक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें पुलिस भी फंस कर रह गई। मोना की हत्या करने के बाद सुरेंद्र ने उसके घर वालों को बताया कि वो कहीं लापता हो गई है। मोना के घर वालों के साथ मिलकर सुरेंद्र सिंह उसे तलाश करने का ड्रामा करता रहा। कई बार वो मोना के घर वालों के साथ वो पुलिस थाने भी गया। मोना को जिंदा साबित करने के लिए सुरेंद्र राणा ने जो सबसे बड़ी चाल चली, उसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस और मोना के घर वालों को बरगलाने के लिए सुरेंद्र राणा ने अपने साले का इस्तेमाल किया। सुरेंद्र राणा का साला रोविन मोना का पति बनकर मोना के घर वालों को फोन किया करता था। रोविन खुद को मोना का पति अरविंद बताता था। उसने अरविंद बनकर मोना के घर वालों को 5 बार फोन किया। रोविन ने बताया कि दोनों ने शादी कर ली है और वो दोनों बहुत खुश हैं। पुलिस को धोखा देने के लिए रोविन एक कॉल गर्ल के साथ पंजाब, हरियाणा, देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी गया। वहां से वो मोना के घर फोन करके कहता था कि मोना उसके साथ है। वो जानबूझकर मोना से जुड़े कागजात की फोटोकॉपी होटल में गिरा देता था। पुलिस फोन को ट्रेस करके जब होटल पहुंचती थी तो होटल वाले पुष्टि कर देते थे कि उनके यहाँ लड़की आई थी।
इससे पुलिस को भी लगता था कि पीड़िता खुद ही अपने माँ बाप के पास जाना नहीं चाहती। यही नहीं, सुरेंद्र ने मोना को जिंदा दिखाने के लिए किसी और लड़की को कोरोना वैक्सीन लगवाकर मोना का फर्जी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट भी बनवा दिया। वो मोना के बैंक अकाउंट से लेन देन भी करता था ताकि लगे कि वो जिंदा है। सुरेंद्र सिंह मोना के सिम कार्ड का भी इस्तेमाल करता रहा। आरोपी सुरेश के पास मोना के कई ऑडियो थे जिसे एडिट कर वो मोना के साथ अपनी बातचीत परिवार को भेज देता था, जिससे मोना के घर वालों को लगे कि मोना जानबूझकर नहीं आ रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। सुरेंद्र सिंह राणा ने भी एक छोटी सी गलती कर दी। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की जांच की जिससे सुरेंद्र का साला रोविन अरविंद बनकर फोन करता था। जांच में पता चला कि ये नंबर पवन नाम के शख्स का है, जो कि फर्जी नाम पता निकला। लेकिन फोन नंबर पर डीपी राजपाल नाम के शख्स की लगी थी। बस फिर क्या था, पुलिस ने राजपाल नाम के शख्स की तलाश शुरू कर दी। बहुत जल्द राजपाल का पता चल गया। उसने पूछताछ में खुद को रोविन का दोस्त बताया और उसके सारे राज खुद ब खुद खुलते गए।